हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी बहुत अच्छी वीडियो है और बहुत अच्छी जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, टाइपिंग में बहुत सारे लड़के एक गंदी आदत पाल लेते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत अच्छी स्पीड के बाद में भी अपनी टाइपिंग स्पीड नहीं निकाल पाते। किसी एग्ज़ाम में बैठते भी हैं बहुत अच्छी स्पीड के साथ, लेकिन फिर भी उनका एग्ज़ाम में पास में नंबर नहीं आता। तो दोस्तों, मैंने उसी बेस में मैंने एक वीडियो ये तैयार की है, जिसमें मैं आपको अच्छे से बता सकूं कि आप यदि टाइपिंग प्रैक्टिस की स्टेज में चल रहे हैं तो आप उन आदतों को अपनी हैबिट में शामिल ना करें। तो दोस्तों, इस पे वीडियो पे आप अंत तक बने रहें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेशन वीडियो आपको मिलती रहें। तो चलिए आप शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें टाइपिंग की 3 बैड हैबिट्स, यदि टाइपिंग की ये 3 बैड हैबिट्स अगर किसी टाइपिस्ट के अंदर हैं, तो वो बहुत अच्छी स्पीड बनाने के बाद में भी किसी एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकता। वो कौन सी हैं, एक-एक करके हम समझते रहेंगे। दोस्तों, नंबर 1 है बैक स्पेस के इस्तेमाल की आदत होना। दोस्तों, हमारे कीबोर्ड में एक बैक स्पेस होता है, जिनकी ज़्यादातर ये अपनी मिस्टेक को कटिंग करने के लिए बार-बार बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं टाइपिस्ट। तो वो उसकी किसी-किसी टाइपिस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा आदत हो जाती है बैक स्पेस इस्तेमाल करने की। तो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बताता रहता हूँ कि आप बैक स्पेस का इस्तेमाल कम से कम करें। लेकिन मैं इसके बारे में डिटेल में अभी बताऊँगा विद एग्जाम्पल के साथ कि किस तरीक़ा से उसमें का हम हमारी टाइपिंग पे प्रभाव पड़ता है। हमारी सेकंड जो है दोस्तों, हथेलियों को कीबोर्ड पर टिकाकर रखने की आदत होना। ये भी दोस्तों हमारी अगर हैबिट में शामिल हो जाए तो इसको भी छुड़ाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जो जब पहले से जो प्रैक्टिस हो जाती है, फिर हम उसको अगर चेंज करना चाहेंगे तो हमारी वो टाइपिंग स्पीड नहीं निकलने देती फिर। तीसरा जो दोस्तों सबसे बड़ा है हमारा, वो ओवर कॉन्फिडेंस, अर्थात एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंस खो देने की आदत होना। दोस्तों, क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जो प्रैक्टिस के दौरान तो वो बहुत अच्छी स्पीड निकाल लेते हैं, लेकिन जैसे एग्जाम हॉल में जाते हैं तो वो अपनी जो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, या एग्जाम हॉल में अपना कॉन्फिडेंस को खो देते हैं, जिसकी वजह से वो एक 50-60 की स्पीड होने के बाद भी वो अपना एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहले वाले पॉइंट पे चलते हैं कि बैक स्पेस के इस्तेमाल की आदत होना। यदि बैक स्पेस के इस्तेमाल की आदत है तो उसके क्या-क्या उसकी टाइपिंग पे प्रभाव पड़ेंगे। दोस्तों, ये हमारा एक कीबोर्ड है और लगभग इसी तरीका का कीबोर्ड मिलेगा। दोस्तों, मेरा ये कीबोर्ड छोटे साइज़ का है, वहाँ पर बड़े साइज़ का मिलेगा, जो नंबर पैड भी उसमें साइड में होगा। इस साइड में हमारा नंबर पैड भी होगा और बाकी ऐसे ही सेम कीबोर्ड होगा, कीज़ वगैरह इतनी ऐसी ही होंगी। कुछ लोग हिंदी की टाइपिंग देने जाएँगे तो उनको भी एक इंग्लिश का कीबोर्ड ही मिलेगा। दोस्तों, वो अपने इंग्लिश के कीबोर्ड से ही अपनी हिंदी टाइपिंग करनी होगी। वो उनको प्रैक्टिस करते हुए सब पता रहती है कि जो कहाँ पर कौन सा हमारा हिंदी का वर्ड है। दोस्तों, मैं नॉर्मल एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ दोस्तों। जो हमारी जो टाइपिंग करते हैं दोस्तों, तो हमारे जो टाइपिस्ट की जो फिंगर रखी होती हैं, वो इंग्लिश टाइपिस्ट की हमारी यहाँ पर ये 4 कीज़ पर रखी होती हैं। ये हमारा दोस्तों जो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर एक निशान लगा हुआ है। यहाँ पर हमारी जो लेफ्ट हैंड की सबसे लास्ट उँगली रखी जाएगी, यानी कि कनिष्ठ का उँगली यहाँ पर रखी जाएगी, उसके बराबर वाली यहाँ पर और उसके बराबर वाली यहाँ पर, और सबसे लास्ट वाली हमारी यहाँ पर। और जो हमारा अंगूठा है वो हमारा स्पेस बार को इस्तेमाल करने के काम में आएगा। ऐसे ही दोस्तों, हमारे राइट हैंड में हमारी ये एक फिंगर हमारी यहाँ पर रखी जाएगी, जो हमारा ये यहाँ पर निशान बना हुआ है, और एक फिंगर हमारी यहाँ रखी जाएगी, एक यहाँ पर रखी जाएगी और एक हमारी यहाँ पर रखी जाएगी। बाकी इसका जो है जो अंगूठा है वो स्पेस बार को इस्तेमाल करने के काम में आएगा। स्पेस बार जो है दोस्तों, आप अगर लेफ्ट हैंडर हैं तो लेफ्ट हैंड का अंगूठे से इस्तेमाल करेंगे, और राइट हैंडर हैं तो राइट हैंड के अंगूठे से इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, वो अपनी हैबिट में वो आ जाता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर हमारी फिंगर रखी होती हैं 4, और 4 फिंगर हमारी यहाँ पर रखी होती हैं, और यहीं पर अपनी फिंगर रखकर हम पूरे कीबोर्ड को यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कीबोर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। टोटल चीज़ इन्हीं 4 फिंगर के ऊपर टिकी होती है। दोस्तों, इसमें जो बैक स्पेस का जो सबसे बड़ा जो प्रभाव होता है, जिसकी हैबिट में होता है, सबसे पहला तो ये होता है कि दोस्तों, आप जब टाइपिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो उस समय कोई मिस्टेक हो जाती है, तो आप तुरंत जो कनिष्का उंगली जो यहाँ पर रखी होती है आपकी, वो कनिष्का उंगली से आप जो बैक स्पेस को इस्तेमाल कर लेते हैं और अपनी गलती को काट लेते हैं। लेकिन यदि आप एग्जाम हॉल में जब जाएंगे
तो ये आपको जो बैक स्पेस है ये आपको डिसेबल मिलेगा वहाँ पे। ये आपका बैक स्पेस किसी भी काम में नहीं आएगा। एग्ज़ाम में जब आप जाते हैं तो वहाँ गवर्नमेंट एग्ज़ाम में वहाँ पे ये बैक स्पेस को इस्तेमाल डिसेबल कर देते हैं, क्योंकि आप मिस्टेक करेंगे फिर उसको कट कर लेंगे तो वो कैसे आपकी एक्यूरेसी का पता करेंगे। तो इसलिए जो है उसको आप कट करके ठीक कर लेंगे, फिर उसको टाइप कर लेंगे। इससे जो बंदे 50-60 की स्पीड वाले हैं वो मोस्टली जो है कटिंग, अगर यदि कोई कटिंग हो जाएगी तो उसको बैक स्पेस इस्तेमाल करके जो है उसको ठीक कर लेंगे, फिर दोबारा टाइप करना शुरू कर देंगे। तो वो मोस्टली जो है 35 की स्पीड निकाल ही देंगे, क्योंकि जिसकी ऑलरेडी 50-55 की स्पीड है तो वो 35 की स्पीड उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए दोस्तों जो है वो उनका ये है कि वो ज़्यादातर बैक स्पेस को डिसेबल करके रखते हैं वहाँ पर। सबसे बड़ी बात ये है। तो इसलिए क्या है कि जब टाइपिस्ट वहाँ पे जाएंगे उन्हें वो पता नहीं होगी, और वो क्या करेंगे कि वो फटाफट बहुत तेज़ी से टाइप करेंगे, और वहाँ पर जो कोई मिस्टेक होगी तो वो बैक स्पेस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बैक स्पेस वहाँ पे काम नहीं कर रहा होगा। कभी कभी तो ऐसा होगा, कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि कीबोर्ड की तरफ देखते भी नहीं है और कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखते भी नहीं है। उनकी उंगलियों से पता चल जाता है कि हमारा कौन सा वर्ड गलत हुआ है, तो वो जो है सीधे उंगली से कनकी उंगली से ले जाकर बैक स्पेस दबा देते हैं। एक बार उन्हें पता चल जाता है कि एक गलती हुई तो एक बार दबा देते हैं और फिर दोबारा टाइपिंग पे लग जाते हैं, जिससे वो सोचते हैं कि जो है हमारी जो टाइपिंग स्पीड है वो हमारी मतलब हमारी जो मिस्टेक है वो हमारी ठीक हो गई है। लेकिन वो ठीक नहीं होती है, क्योंकि बैक स्पेस वहाँ पे काम नहीं करता है। कीज़ होती है लेकिन काम नहीं करेगी। मोस्टली ज़्यादातर एग्ज़ाम में दोस्तों मैंने यही देखा है। लेकिन कुछ ही एग्ज़ामों में यदि बैक स्पेस काम कर भी रहा होगा तो सिर्फ ओनली वहीं तक काम करेगा जहाँ तक आपका वर्ड पूरा टाइप नहीं हुआ है। जैसे हमने अगर एप्पल वर्ड लिखा, तो एप्पल वर्ड लिखने के बाद में आपने स्पेस दे दिया, स्पेस मार दिया यहाँ पे, फिर उसके बाद में आपको पता चला यार एप्पल तो मेरी स्पेलिंग गलत हो गई, तो आप फिर वापस नहीं ला सकते यहाँ तक इसको कट करने के लिए। यदि कुछ एग्जाम में यदि आप लिख रहे हैं और यहाँ पे ए पी और पी 3 बार पी बन गई, तभी आपको पता चल गया कि ये वर्ड जो है मेरा गलत हो गया, तो आप यहाँ पे जो है पी को मिटा सकते हैं। बैक स्पेस है कुछ एग्जाम में इस तरीका से कर रहे हैं, तो उस केसेस में आप मिटा सकते हैं। कुल मिला के दोस्तों, यदि आपका कोई वर्ड पूरा लिखने के बाद में स्पेस लग गया है तो उसके बाद में आपका बैक स्पेस काम करेगा ही नहीं, यदि आपका डिसेबल नहीं हो रखा है तब की बात मैं कर रहा हूँ। पहली बात तो ये डिसेबल होगा, लेकिन अगर किसी एग्जाम में डिसेबल नहीं भी है तो उस केसेस में आप बैक स्पेस का इस्तेमाल कुछ सीमा तक कर सकते हैं। वो अगर आपका लेटर पूरा टाइप कर दिया है और उस आपने फिर स्पेस दे दिया है, तो आप फिर वो उस लेटर को ठीक नहीं कर सकते, वहाँ तक आप बैक स्पेस को नहीं ला सकते। तो दोस्तों आप ये बैक स्पेस की आदत को ना रखें अपने पास, क्योंकि ये जो है आपकी टाइपिंग को पास नहीं होने देगा। तो दोस्तों आप अपने उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि बैक स्पेस का कितना बड़ा हमारी टाइपिंग पे प्रभाव पड़ता है। दूसरा एक और है दोस्तों, जो है जो बैक स्पेस का ही बहुत बड़ा नुकसान है हमारे टाइपिंग में, वो नेक्स्ट में दोस्तों ये, दोस्तों जब हम टाइपिंग करते हैं तो मोस्टली जो है हम इस तरीक़ा से कंप्यूटर बैठे होते हैं और हमें एक एक हिंदी में या इंग्लिश का ये मैटर दिया जाता है। जैसे दोस्तों ये लड़की बैठी हुई है और यहाँ पे जो है इसकी एक बुक रखी हुई है, इसी तरीक़ा से दोस्तों एक यहाँ पर है ये बुक रखी हुई है। तो दोस्तों इस तरीक़ा से हमारे लिए एक पेज का मैटर दिया जाएगा, क्योंकि मोस्टली दोस्तों जो है जब आप स्टेट गवर्नमेंट की जॉब देने जाएंगे टाइपिंग स्पीड, तो उस केसेस में आपको जो है अगर इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड देने गए हैं तो आप 35 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड निकालनी होगी आपकी 5 मिनट में। मतलब आपकी जो है लगभग 350 यानी कि 150 पौने 200 वर्ड आपको 5 मिनट में टाइप करने होंगे। दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट में 5 मिनट की स्पीड मांगी जाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट में 10 मिनट की स्पीड मांगी जाती है, लेकिन वर्ड वर्ड प्रति मिनट वही सेम रहती है। इंग्लिश में 35 ही रहती है और हिंदी में हमारी 30 वर्ड प्रति मिनट रहती है। तो दोस्तों यदि आप जो है वहाँ पे हिंदी या इंग्लिश का कोई भी टाइपिंग टेस्ट देने गए हैं तो वहाँ पे आपको एक पेपर दिया जाएगा टाइप किया हुआ, और उसको देखकर आपको कंप्यूटर में टाइप करना है। तो दोस्तों जब आप टाइपिंग हॉल में बैठे होंगे तो आप अपने पेपर को अपने सामने रखेंगे, या तो आप अपने साइड में रखेंगे जैसे इस लड़की ने रखा हुआ है, या आप जस्ट कंप्यूटर के आगे रख देंगे अपने कीबोर्ड के आगे। दोस्तों किसी भी तरीका से आपको जो इसी तरीका से रखना होगा अपने जस्ट सामने, और आपकी जो निगाहें रहेंगी वो इस पेपर पे रहती हैं। जो ये पेपर है आपकी निगाहें इस पे रहेंगी, और आपके आपकी जो कीबोर्ड से आप कंप्यूटर पे टाइप कर रहे होंगे अपने फिंगर से।
तो मोस्टली दोस्तों इसमें नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि जब आप टाइप कर रहे होंगे तो आपकी निगाहें आपके पेज पे रहेंगी, और उसके बाद में जो जैसी आप कंप्यूटर पर टाइप कर रहे होंगे तो उस समय आपकी कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपकी फिंगर से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर मेरी मिस्टेक हुई है, क्योंकि जब फिंगर का जो डिसबैलेंस हो जाएंगी तो वो वहाँ पर फिंगर पता चल जाएगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ मेरा वर्ड गलत हुआ है, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा दबा है। तो आपको जो है बैक स्पेस अगर इस्तेमाल करेंगे तो अगर आपके टाइपिंग टेस्ट में यदि बैक स्पेस काम कर रहा है, सपोज मान लीजिए कि आपका काम कर रहा है, वैसे तो आपका काम नहीं कर रहा होगा, लेकिन अलग अलग भर्तियां हैं, अलग अलग भर्तियों के रूल है, कुछ में वो डिसेबल कर देते हैं, कुछ में डिसेबल कुछ सीमा तक करती हैं और कुछ में डिसेबल करते ही नहीं है। तो यदि आपका बैक स्पेस इस्तेमाल करने का अगर आपको है भी वहाँ पे, तो आप जो है जब आपकी मिस्टेक हो जाएगी तो आप अपनी निगाहें पेज से हटाकर तब आप पहले कंप्यूटर पे देखेंगे कि आपका कौन सा शब्द जो है कितनी हद तक गलत हुआ है, एक लेटर गलत हुआ है, दो लेटर गलत हुआ है, कितना गलत हुआ है। तो उसमें सबसे पहले आप अपनी निगाहें अपने लेटर पे ले जाएंगे, यहाँ पर वर्ड पे ले जाएंगे, तभी आप उसको बैक स्पेस को दबा दबा कर जो है उसको आप जो है उसको कट कर पाएंगे। कट करने के बाद में फिर आप जो है दोबारा अपने उसी लाइन पर पहुंचेंगे, पेज की लाइन पे पहुंचेंगे। सपोज मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर आप लास्ट यहाँ पे मिडिल में पहुंच गए हैं, तो वहाँ पे आप फिर सबसे पहले उस लेटर को, उस वर्ड को ढूंढना, उस लाइन को पकड़ना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि दोस्तों अगर आपने पकड़ा भी तो वो कम से कम 10-15 सेकंड तो आपके गायब कर ही लेगी, मतलब 10-15 सेकंड तो आपके लगा ही लेंगे। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आप 10-15 सेकंड वहाँ पे आप अपने गवा चुके होंगे उस लाइन को पकड़ने में। तो दोस्तों अगर आपने 10-15 सेकंड में वो पकड़ भी ली, हो सकता है कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि जब जो हमारा पेज मिलेगा मैटर वाला, तो वहाँ पर सपोज मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर अगर एक हमारी थर्ड लाइन में यहाँ पर एप्पल वर्ड लिखा हुआ है, एप्पल इज द बेस्ट फ्रूट, इस तरीका से लिखा हुआ है, तो सेम लाइन में हमारा नीचे भी जो है इस तरीका से एक लिखा हुआ होगा, कहीं कहीं मैटर में इस तरीका देते हैं एप्पल इज द बेस्ट फ्रूट। तो दोस्तों जो है ये इस तरीका से होगा। आपने मिस्टेक की यहाँ पर तीसरी वाली लाइन में, ये तीसरी लाइन है, ये हमारी चौथी लाइन है, तो आपने मिस्टेक करी यहाँ पर, आपने जो है जैसे फिर मिस्टेक करने के बाद में आपने तुरंत जो है निगाहें हटाई और अपने कंप्यूटर पर ले जाकर इस एप्पल को काट कर और अपना फिर दोबारा आपने जो लाइन पकड़ी, तो हो सकता है आप इस लाइन को पकड़ने के बजाय आप इस लाइन को पकड़ लें। ऐसा भी बहुत स्टूडेंट्स के साथ होता है, क्योंकि वो एक्यूरेसी देखते हैं कि आप जो है क्या अपने, क्योंकि वो उनका मकसद है कि किसी भी तरीका से मैटर को इस तरीका से दिया जाए कि कम से कम बच्चे इसको क्लियर कर पाएँ, जो मतलब एक मेहनती बच्चा और एक अच्छा टाइपिस्ट हो वही पास कर पाए। तो दोस्तों आप इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि आपने यहाँ पर आपने एक गलती को काटने के लिए आपने अपनी निगाहें हटाई, और दोबारा फिर जो है आपने जब निगाहें दोबारा ठीक करने के बाद में दोबारा अपनी निगाहें पेज पे ले गए, तो आप तीसरे की जगह पे आपने चौथी वाली लाइन पकड़ ली, और यहाँ से लेकर जो आपके जितने भी वर्ड थे वो सब के सब आपने छोड़ दिए। ये वर्ड एक गलती मानी जाएगी दोस्तों। इज द बेस्ट फ्रूट मतलब आपकी 4 गलतियां हो गई। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों समझा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी इतनी बड़ी लाइन है, हो सकता है कि एक वर्ड में वहाँ पे 10 से 12 वर्ड हों जो आप पूरे के पूरे लेटर को गायब कर दें। दोस्तों इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखें कि बैक स्पेस की आप इस्तेमाल करने की जब आदत छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी गलतियाँ भी कम हो जाएंगी। दोस्तों अक्सर स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि वो स्पीड की तरफ ज़्यादा भागते हैं कि मेरी स्पीड्स अच्छी हो जाए, जबकि एक्चुअल में ये होना चाहिए कि स्पीड्स वो अपने आप बढ़ जाती है जब लगातार लगातार जब काम करते रहते हैं, हमारी फिंगर लगातार टाइपिंग करती रहती हैं, तो हमारी ऑटोमेटिक स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। वो 2-4 महीने 6 महीने लगातार आप करेंगे कंटिन्यूटी में तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन बैक स्पेस की इस्तेमाल अगर आपकी आदत बन गई तो वो छूटने में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप सबसे पहला आप अपनी टाइपिंग को बढ़ाने के ना बजाय आप एक्यूरेसी देखें, आपकी टाइपिंग स्पीड में एक्यूरेसी कितनी है। यदि आप 100 वर्ड टाइप करते हैं तो आप बेशक आप 25 या 30 की स्पीड से करते हैं, लेकिन आपकी उसमें 100 वर्ड में आपकी मिस्टेक्स कितनी होती हैं। दोस्तों आप एग्जाम में सिर्फ ओनली 100 वर्ड में से आप 5 गलतियां ही आपकी माफ़ हैं। यदि आपने 100 वर्ड टाइप किए और आपने 6 गलतियां कर दी तो आप फेल हैं, तो चाहे आपने कितनी भी स्पीड निकाली है। यदि आप एग्जाम में गए और आपकी 50 की स्पीड थी और वहाँ पर 35 की स्पीड मांगी है, आपने 5 मिनट में 250 वर्ड टाइप किए, यदि स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में
यदि 250 वर्ड टाइप किए तो आपने, लेकिन गलतियाँ आपने 15 गलतियाँ कर दी उसमें, तो आपकी जो है वो आप इसका मतलब आप उसमें फेल हो जाएंगे। क्योंकि मोस्टली है कि आपने वर्ड जितने टाइप करे उसमें 5% गलतियाँ ही माफ़ होती हैं। दोस्तों इस चीज़ का आप ध्यान रखें। मैंने इसी बारे में ये वीडियो बनाई थी कि आपको अच्छे से मैं जानकारी दे दूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता और वो जो है गलती कर बैठते हैं और बहुत अच्छी स्पीड के बाद में भी फिर वो पास नहीं हो पाते। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वाला आपको पॉइंट्स अच्छे से समझ में आया होगा बैक स्पेस का, जिससे आप जो है धीरे धीरे अपने आप में सुधार कर लेंगे यदि आप में बैक स्पेस की इस्तेमाल की आदत बन चुकी है। नेक्स्ट दोस्तों, जो हमारा सेकंड पॉइंट था वो हथेलियों को कीबोर्ड पर टिका कर रखने की आदत होना। दोस्तों इसमें बहुत स्टूडेंट्स हमारे जो है हथेलियों को टिका कर रखते हैं। जैसे हमारा ये दोस्तों ये वाला है, ये अक्सर इस तरीक़ा से मोड़ ले लेते हैं हाथ में, क्योंकि जो है ये हथेली इस पे टिका के रख दी कीबोर्ड पर और यहाँ पे फिंगर से टाइप कर रहे हैं। या कोई कभी-कभी कोई कहता है कि भई आप हथेलियों को मत उठाइए, हथेलियों को मत टिकाइए, हथेलियों को ऊपर रखिए। तो मोस्टली इस तरीक़ा से कर लेते हैं बहुत से लोग, ज़्यादा ऊपर। तो ये भी हमारा बहुत मतलब एक हमारी स्पीड को ये भी नहीं बढ़ने देता है और हथेली टिका कर रखने से हमारी स्पीड कभी नहीं बढ़ती है। तो दोस्तों मैंने सही पोजीशन आपको दिखाने की कोशिश करी है दोस्तों, जो हमारी जो एक पैरेलल में होना चाहिए इस तरीक़ा से, जितना ये उठा हुआ है, एक थोड़ा-सा उठा हुआ होना चाहिए जिसकी वजह से हमारी टाइपिंग की एक्यूरेसी भी ठीक निकले और स्पीड भी अच्छी आए। दोस्तों ये बेस्ट पोजीशन होती है, आप इसी तरीक़ा से रखें, ज़्यादा बहुत ज़्यादा भी नहीं उठाएँ, एक लेवल में थोड़ा-सा। और इस तरीक़ा से अपने हाथों को बिल्कुल सीधा रखें टाइपिंग के दौरान। ये जैसे इस तरीक़ा से इसमें रखे हुए हैं, ये गलत है और ये भी हमारा ये गलत होता है। इसी तरीक़ा से आप पोजीशन को रखें, तो आपकी जो है अच्छी एक स्पीड निकल के आएगी इसमें और आपकी गलती होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा कम होंगे। टिका कर रखने से दोस्तों कभी-कभी ऐसा होगा कि आप कभी-कभी इतना घबरा जाएँगे कि हो सकता है कि आपकी हथेली से जो है ये बैक स्पेस जो आपका दब जाए और आपका उल्टा-पुल्टा हो जाए। आप फिर उसको ठीक करने में लगेंगे, तब तक आपका टाइम आउट भी हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तीसरा जो लास्ट हमारा जो सबसे अच्छा पॉइंट है दोस्तों, वो है हमारा ओवर कॉन्फिडेंस, अर्थात एग्ज़ाम हॉल में कॉन्फिडेंस खो देने की आदत होना। दोस्तों जब एग्ज़ाम हॉल में जब हम जाते हैं, तो मोस्टली हमारा इसी तरीक़ा से हमारी जो है ये सिटिंग प्लान होता है, जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये एक दूसरे के बराबर में लड़के बैठते हैं और इसी तरीक़ा से हमारा कंप्यूटर लग जाते हैं। किसी-किसी में एक लाइन में लगाते हैं, किसी-किसी में एक क्लास में जिस तरीक़ा से हमारे ये क्लास होती हैं, उस तरीक़ा से जो है हमारा ये लगा देते हैं। स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं तो इस तरीक़ा से लगा देते हैं। आजकल स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं प्रत्येक एग्ज़ाम में, तो लगभग वो इसी तरीक़ा से कर देते हैं कंप्यूटर लैब में। और या फिर अगर कम स्टूडेंट्स हैं तो वो इस तरीक़ा से एक लाइन में कर देंगे, एल टाइप की लाइन बना देंगे। तो दोस्तों उसमें क्या होता है कि जो जब यहाँ पे टाइपिंग करना शुरू कर देते हैं, तो जब रेडी गो की ऑर्डर मिलता है तो तभी सभी लोग टाइपिंग करना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पे जो हाई-फाई टाइपिंग वाले होते हैं, जो 50, 55, 60 की स्पीड में प्रैक्टिस में के दौरान निकाल रहे होते हैं, तो वो अपनी फिंगर को बहुत तेज़ी स्पीड से जो है टाइप करते हैं, मतलब बहुत तेज़ स्पीड से चलाते हैं अपना हाथ, जिसकी वजह से वो कहीं न कहीं अपनी गलतियाँ कर बैठते हैं। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर देते हैं, वो सोचते हैं कि मेरी 50 की स्पीड है तो मैं 50 की स्पीड यहाँ पे निकालूँ। तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में 50 की स्पीड की में निकालने के चक्कर में वो कहीं न कहीं गलतियाँ कर बैठते हैं वो। क्योंकि कभी-कभी बैक स्पेस का इस्तेमाल की आदत होने की वजह से वो सब गलतियाँ कर देते हैं या फिर वो अपनी लाइन को खा जाते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस में कभी नहीं आना है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों केवल हमें जो सरकार की तरफ से जो मिला हुआ है, हमें डिपार्टमेंट की तरफ से सिर्फ़ ओनली 35 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड ही निकालनी है। उससे ऊपर आप निकाल भी देंगे तो उसको आपको एक्स्ट्रा नंबर नहीं दिए जाएँगे, क्योंकि उसमें सिर्फ़ ओनली टाइपिंग टेस्ट क्लियर करना होगा। मेरिट आपकी रिटन एग्ज़ाम के ऊपर लगेगी। तो टाइपिंग टेस्ट निकालने के लिए आपकी अगर स्पीड 50-60 की भी है, तो वहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस में ना आएँ। वो सिर्फ़ ओनली आप 35 की स्पीड पे ध्यान दें, कि मेरी किसी तरीक़ा से 35, 36, 40 तक मैं स्पीड निकाल दूँ। यानी कि 5 मिनट में मैं बहुत से बहुत 200 वर्ड टाइप कर दूँ, 40 की स्पीड से। तो दोस्तों आप इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा इसी में जो एग्ज़ाम हॉल में अपना कॉन्फिडेंस खो देना, वो दोस्तों क्या है कि इसमें जब आप एग्ज़ाम में बैठे होंगे, तो वो आप जब टाइप में रेडी गो का जब आदेश मिलेगा तो सभी स्टूडेंट्स अपने-अपने कीबोर्ड पे टाइप करना शुरू कर देंगे।
तो आपने मोस्टली देखा होगा दोस्तों, जब एक बंदा एक कीबोर्ड पे टाइपिंग करता है तो कड़-कड़ की आवाज़ काफ़ी सारी होती है। तो आप सोचिए कि पूरे हॉल में यदि 20 कंप्यूटर या 30 कंप्यूटर लगे हुए हैं और सभी कीबोर्ड जब टाइपिंग में लगे हुए होंगे, तो वहाँ पे कितनी कड़-कड़ की आवाज़ आएगी। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कड़-कड़ की आवाज़ आती है। मतलब एक गैप भी नहीं मिलता है, छोटा-सा भी, 1 सेकंड का भी गैप। अगर सिंगल बंदा टाइप करता है तो उसमें 1 सेकंड का कभी-कभी गैप मिल जाएगा, कड़ की आवाज़ ना आए। लेकिन जब 20-30 बंदे जब टाइपिंग करते हैं तो वहाँ कड़-कड़ की आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो उसमें वहाँ पे हर एक बंदे को ये लगता है कि पड़ोस वाले बंदा बहुत तेज़ी स्पीड से टाइपिंग कर रहा है, यानी कि वो 1 सेकंड भी उसका हाथ नहीं रुक रहा है। हर एक स्टूडेंट्स को ऐसे ही लगता है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा कड़कड़ी आ जाती है, तो वो ऐसा लगता है कि सभी लोग बहुत तेज़ी से स्पीड काम कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से टाइप कर रहे हैं, लेकिन मैं उसको अपने हाथ के बारे में पता होती है कि मेरा हाथ कितना चल रहा है। यानी कि उसे लगता है कि मेरा हाथ बहुत धीरे चल रहा है, बाकी सब लोग बहुत तेज़ी से टाइप कर रहे हैं। तो उस केसेस में वो बहुत ज़्यादा अपनी सोचता है कि मैं भी अपनी स्पीड बढ़ा देता हूँ। तो उस केसेस में वो अपनी फिंगर की स्पीड्स को थोड़ा-सा बढ़ा देता है। बढ़ाना ही उसके लिए वो गलतियाँ हो जाती हैं। वो सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती है। दोस्तों, आप जितना टाइपिंग आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं अपनी प्रैक्टिस के दौरान 40 या 45 की स्पीड निकाल रहा हूँ, तो वो आपका जो हाथ चल रहा है वो उसी हिसाब से चल रहा है आपका, 40-45 की स्पीड के लिए। तो आप उसी में रहने दें। आप 50-60 की स्पीड पे ना भागने की कोशिश करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी सभी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी और अपनी टाइपिंग स्पीड में इस चीज़ को आप फॉलो करेंगे। दोस्तों, मैंने इसका जो हैबिट्स थी उनको बारे में ही बताया है और साथ में उनके सुधार के बारे में भी बताया है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।